कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस छात्रा की जिसका उसी के सीनियर ने रेप कर दिया था और रेप करने के बाद उसके चेहरे पर हेलमेट से 14 बार किए। 14 बार करने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने साइड में पड़ी इलेक्ट्रिक हीटर की तार निकाली और उसका गला घोंट दिया, लेकिन इन सब के बावजूद वो कोर्ट से बरी हो गया। श्रीनगर की रहने वाली 26 साल की प्रियदर्शनी मट्टू दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वहीं जम्मू कश्मीर के आईपीएस अधिकारी के बेटे संतोष सिंह की नज़र उस पर पड़ी और वो देखते ही उसे पसंद करने लगा था। कई बार उसने कैंपस में उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन जवाब इनकार में ही मिला। कॉलेज से पास होने के बाद भी वो इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और प्रियदर्शनी ने अपने पापा के कहने पर संतोष सिंह पर मुकदमा दर्ज करा दिया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसे एक सुरक्षा गार्ड मिल जाता है। सुरक्षा गार्ड मिला तो लगा कि मामला टल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन संतोष सिंह प्रियदर्शनी के दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंच जाता है, अपनी बाइक पार्क करता है और हेलमेट लेता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसे रोकता है तो वो बोलता है कि मुझे प्रियदर्शनी से थोड़ी देर बात करनी है। सुरक्षा गार्ड उसे अंदर जाने देता है और खुद सामान लेने बाहर चला जाता है। सुरक्षा गार्ड के जाते ही संतोष सिंह प्रियदर्शनी को बेतहाशा पीटना शुरू कर देता है। जब प्रियदर्शनी सहम कर विरोध करना बंद कर देती है तो वह उसका रेप कर देता है और रेप करने के बाद हेलमेट से उसके चेहरे पर 14 बार करता है और 14 बार करने पर भी जब उसका मन नहीं भरता तो उस इलेक्ट्रिक हीटर की तार लेता है और उसके गले से लपेट देता है और पूरी ताकत से खींचने लगता है कि जब तक कि प्रियदर्शनी की सांसें बंद नहीं हो जाती। घटना की जांच शुरू होती है। संतोष सिंह पर केस चलता है, लेकिन तभी उसके आईपीएस पापा दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आ जाते हैं और पुलिस उन पर रेप केस दर्ज नहीं करती है और कहती है कि संतोष सिंह को फंसाने के लिए संतोष सिंह के ब्लड सैंपल्स प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट्स में डाले गए हैं। 3 दिसंबर 1999 को सेशन कोर्ट संतोष सिंह को बरी करने का फैसला लेती है, लेकिन डीपी थेरजा कहते हैं कि हमें पता है ये रेप संतोष सिंह ने ही किया है, लेकिन सीबीआई ने हमें जो सबूत सौंपे हैं वो नाकाफ़ी हैं, किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध नहीं करते हैं। इस फैसले के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और कैंडल मार्च निकाला। कहते हैं कि आज़ाद भारत में ये पहला मौका था जब लोग किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर कैंडल लेकर निकले थे। सीबीआई ने सन 2000 में फिर से जांच शुरू की और दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। जब ये सब हो रहा था जब तक संतोष सिंह की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली हाईकोर्ट में वकील बनकर आने लगा था। 6 साल बाद सितंबर 2006 में 42 दिन तक लगातार सुनवाई चली, दलीलें सुनी गई, सबूत देखे गए और 17 अक्टूबर 2006 को संतोष सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। मिलते हैं ऐसी और सच्ची घटनाओं के साथ।